गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विस्थापन और द्विविस्थापन क्रियाओं के बारे में। विस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, लोहे की कील को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो फेरस सल्फेट, लोहे की कील के ऊपर भूरा रंग की परत चढ़ गई और फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो अलग से निकल गया। कॉपर सल्फेट आपको बता दिया गया है नील जो हम घरों में नील इस्तेमाल करते हैं वाइट कपड़ों में देने के लिए, वो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तांबे को अलग कर दिया। इसकी और भी अभिक्रियाएं हैं। देखिए, जैसे जिंक है, जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाती है। ये कॉपर अलग हो गई और जिंक सल्फेट इसके साथ लग गया। इसी तरह लेड में कॉपर क्लोराइड जब डाला जाता है, लेड को कॉपर क्लोराइड में जब डाला जाता है तो कॉपर अलग हो जाती है और लेड क्लोराइड जो है वो बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो धातुएँ हैं, दूसरी धातु जो है जिसने निकाला उसको, वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, जिंक और लेड या लोहा, आयरन जो हमने पहले किया, लोहे की कील को कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये इसको विस्थापित कर पाता है। इसके बाद हम चलेंगे द्विविस्थापन पे, जहाँ पे दो विस्थापन हो, आयनों का आयन परस्पर आपस में बदल जाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयन देखिए आपस में बदल गए। क्लोरीन जो है इधर चला गया और सल्फेट जो है उधर चला गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया, SO4 और HCl बन गया। ठीक है, ये इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया। आयन जो है वो परस्पर आपस में बदल जाते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका एक उदाहरण आप देख चुके हैं, बेरियम क्लोराइड है और H2SO4 के सॉल्यूशन में डाला है तो बेरियम सल्फेट बन गया और HCl जो है वो अलग हो गया। इसी तरह जो है सोडियम सल्फेट में भी बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो इससे एक अवक्षेप का निर्माण हुआ है, तो उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वाइट रंग का एक अवक्षेप जल के ऊपर जो है अविलय है, जल में नहीं घुलता, ऊपर की ओर तैरने लग जाता है, उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप बनते हैं उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया में जो है परमाणु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। द्विविस्थापन में एक दूसरे से आयन जो हैं वो बदल जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। ये जो है आपका अभ्यास का 13वां क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें एक समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है परमाणुओं को यौगिक में, और द्विविस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आपका अभ्यास का जो है 13वां प्रश्न है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अभी बताया है, लोहे की कील मतलब Fe, और उसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या बन गया आपका FeSO4। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो आपका लोहा है वो ज़्यादा क्रियाशील धातु है, वो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लेगा, उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, और जो कॉपर सल्फेट है उसका जो गहरा नीला रंग था वो हल्के नीले रंग में बदल जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब कॉपर सल्फेट विलयन को लोहे के साथ क्रिया करता है तब ये अभिक्रिया होती है। कॉपर सल्फेट में हमने Fe डाला, FeSO4 और कॉपर बन गया। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, और फेरस सल्फेट बनने के कारण इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और हल्का हरा रंग जो है वो बन जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप 1.10 में पाठ्य पुस्तक से भिन्न कोई द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखिए। आप ये लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड में जब हमने जिंक सल्फेट डाला तो जिंक क्लोराइड बन गया और जिंक के साथ क्लोरीन लग गया और बेरियम के साथ सल्फेट लग गया, बेरियम सल्फेट बन गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन अवक्षेपन बनता है। अवक्षेपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, और ये अभिक्रिया आपने उसमें लिखनी है। सोडियम सल्फेट में जब हम बेरियम क्लोराइड डालें, बेरियम सल्फेट और
सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कवर हो गया। इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन बने। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं कभी ना कभी, इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।